अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं विक्रम सिंह जाला सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ साथियों कारगिल वार के हीरो नायक दीपचंद जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना वीरता, शौर्य और बहादुरी का परचम लहराया। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद विक्रम। सर हम 99 कारगिल वार के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था और कैसे इस लड़ाई को आपने लड़ा। भाई कारगिल लड़ाई से पहले हम लोग ऑपरेशन रक्षक में थे और वहीं से ही हमारे को ऑर्डर मिल चुका था कि मूव टू कारगिल। और एक सैनिक होने के नाते कारगिल से पहले ऑपरेशन रक्षक में थे आप? हाँ जी, हम लोग कारगिल से पहले ऑपरेशन रक्षक में थे जी। वहीं से हमारे को ऑर्डर मिल चुका था मूव टू कारगिल। और एक सैनिक के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का मौका होता है कि अपनी सेवा के दौरान युद्ध लड़ने का मौका मिले। जी जी। आपको सर ऑर्डर मिला, आपकी यूनिट को ऑर्डर मिला, बटालियन को ऑर्डर मिला कि आपको मूव कारगिल वार अभी हो चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो सर उससे पहले कितने दिन हो चुके थे लड़ाई को चलते हुए? सर उससे पहले जो कैप्टन कालिया साहब की बॉडी के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता था कि भाई हमारी उधर पेट्रोलिंग पार्टी पे उन लोगों ने अटैक कर दिया और काफ़ी हमारे सैनिकों का उन्होंने दुर्दशा कर दी। ऐसी चीज़ें हमारे को खबरें सुनने को मिल रही थी। तो हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कि भाई पाकिस्तानी सेना है या भाई नॉर्मल आतंकवादी है या कोई घुसपैठ है। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही लगती थी, लेकिन जब इन्फेंट्री आगे जाती थी तो वो जो हमें विजय हासिल करनी थी या जो पकड़ हमारी मजबूत होनी थी वो नहीं हो रही थी। तब हम लोग भारतीय तोपखाना से हैं, तब आर्टिलरी को बुलाया गया और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी गनों को लगा दिया और अगले दिन ही शाम से ही हम लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहली जो बम का गोला था 42 के ऊपर में लेयर था, मेरी गन से निकला। वही डाटा हमारी पूरी आर्टिलरी को दिया गया। मेरी यूनिट के लिए ये फ़ख्र की बात थी कि एक लाइट रेजिमेंट का जो डाटा है जी वो पूरे आर्टिलरी को दिया गया था। जी जी सर। तो आगे सर क्या कुछ वहाँ पे हुआ सर? आपने कौन से यूनिट को टास्क दिए गए वहाँ पे हमारे देश का तिरंगा फहराया गया सर? हमारे को 18 ग्रेनेडियर, 2 राज राइफल, 13 जैक राइफल, 4 जाट, 17 जाट, GR पंजाब, हम लोगों ने काफ़ी रेजिमेंटों को फायर सपोर्ट दिया। और एक तो मौसम की मार, ऊपर से जो दुश्मन था वो ऊपर बैठा हुआ था और हम लोगों ने अपने कंधों पर ही अपनी गन को पहाड़ियों पर चढ़ाना है। जी। तो काफ़ी जो संघर्ष था वो बहुत एक जुनूनी टाइप था, क्योंकि दुश्मन हमारी एक्टिविटी को देख रहा था। पंजाब हम लोगों ने काफ़ी रेजिमेंटों को फायर सपोर्ट दिया और हम चाहे वो 5100 लगा लो, 4875 लगाओ, मास्को वैली में हम लोगों ने तलोलिंग से लेकर के टाइगर हिल तक के लिए 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया था। और हम लोग नॉर्मल ड्रेस में वहाँ रहते थे। एक तो मौसम की मार, ऊपर से जो दुश्मन था वो ऊपर बैठा हुआ था और हम लोगों ने अपने कंधों पर ही अपनी गन को पहाड़ियों पर चढ़ाना है। जी। तो काफ़ी जो संघर्ष था वो बहुत एक जुनूनी टाइप था, क्योंकि दुश्मन हमारी एक्टिविटी को देख रहा था। जी। और बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिल्कुल चोटी के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ, क्योंकि उसका मेन टारगेट था श्रीनगर ले हाईवे, वो उसको कैप्चर करना चाहता था ताकि वो कुछ न कुछ अपना उसमें कामयाब हो जाता अपने मंसूबों में।
तो हमसे कुछ न कुछ दबाव डाल करके अपनी जी बात मनवाता। जैसे पिछली बार उसने तंगधार में कुछ आतंकवादियों को छुटाया था, जी मगर हमारी जो भारतीय सेना है उसने उनके मंसूबे को बिल्कुल भी पाँव नहीं धरने दिया और उनके जो भी पाँव रखे थे हमारी ज़मीन के ऊपर उखाड़ करके फेंक दिए। जी मेरी जो बटालियन थी, जी सर। मेरी टोटल एक हमारे भंवर सिंह साहब थे जो तलोलिंग की लड़ाई लड़ रहे थे, सूबेदार भंवर सिंह साहब राजस्थान के। वो हमारे बहुत ही एक उम्दा किस्म के जेशो साहब थे, हमेशा खुश रहना। और वो हमारे लिए अमनीशन लेके आते थे, तो बोलते थे बच्चों ये लो ये लो। तो हम लोग यही बोलते थे कि साहब राशन आए ना आए, आप अमनीशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ। एक गाड़ी आप भले ही राशन की वहाँ छोड़ देना, लेकिन अमनीशन लेके आना, हमारा यही वर्डिंग रहता था। तो वो भी तलोलिंग पर हमारा साथ छोड़ के चले गए थे। एक हमारे सर भंवर सिंह के बारे में भी सर मैंने हमारे देश के एक वीर सैनिक महावीर चक्र विजेता नायक योगेंद्र कुमार सर है सर, उनसे भी मैंने कारगिल युद्ध के बारे में जाना था। तो उन्होंने भी उनकी वीरता के बारे में उनके बारे में मेरे को बताया था। भंवर मुझे ध्यान आ रहा है, उन्होंने बिल्कुल बताया था। ये दिगेंद्र सिंह हो गए, उसके बाद में योगेंद्र सिंह यादव हो गए, ये हमारे साथी थे। हमारे पास में से ही ये ऊपर लड़ने के लिए जाते थे। शाम को वहाँ पर रात को ही लड़ाई होती थी। मैक्सिमम जितने भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और रात को ही हुई है। हाँ, एक लड़ाई थी जिसमें कि 13 जैक राइफल ने दिन में ही कूच किया था एक पोस्ट के ऊपर। बाकी जितनी भी वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है मैक्सिमम रात को हुई हैं। तो ये लोग हमारे पास से ही होके जाते थे कि भाई आर्टलरी वालों बहुत अच्छा फायर देना। और हम बिल्कुल, हमारी मोटर 120 होने के साथ साथ में बिल्कुल दुश्मन के नज़दीक थी। हमारे से जस्ट सामने इन्फेंट्री रहती थी, उसके पीछे जस्ट हम रहते थे। चली गई थी, बाकी सब कुछ शरीर था, हाथें दोनों चल रहे थे। जब हम टाइगर हिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम दोनों ही हमारे लास्ट में गन एरिए पर थे। बार बार मैं बोलता था चलो चलते हैं, तो वो बोलता था नहीं। उनका यही बोलना था कि भाई मैं अगर शहीद हो जाता हूँ तो आप मेरे बीवी बच्चों से मिलने के लिए जाना, अगर तुम शहीद हो जाओगे तो मैं जाऊंगा। और देखते हैं ये नई शताब्दी कौन देखेगा, क्योंकि 99 चल रही थी। तो मुकेश कुमार मेरे बड्डी थे, मेरे दोस्त थे भाई, मेरे सीनियर थे। चार्ली 1 पर वो लेयर थे, चार्ली 2 पर मैं था। तो दोनों हम लोग फायरिंग अंधाधुन हो गई। तो अंधाधुन फायरिंग के अंदर सब आदमी बंकरों में छुप गए। ऑर्डर मिल चुका था छुप जाओ, मगर उनका मकसद यही था कि अगर हम छुप गए तो पाकिस्तानी वाले आएंगे और हमारी गनों ऊपर रेड कर देंगे। नहीं माने तो मेरे को बोला, मैंने कई बार बोला उनको कि चलो सर चलते हैं। उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, अगर आपको डर लग रहा तो आप जाओ। तो फिर मैं, दोस्ती तकड़ी थी, तो मैं बोला भाई दोस्त दोनों हैं तो मरना जीना साथ में ही है, नहीं जाएंगे। मतलब कुछ सेकंडों बाद नीचे से फिर ऑर्डर मिल गया कि भाई फटाफट छुप जाओ जहाँ पर है। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। जैसे ही हम चलने लगे हमारे बीच में धमाका हुआ और उस धमाके से स्प्लेंडर से उनकी गर्दन चली गई और पूरा धड़ और हाथ पांव दोनों थे। जी, उन जो साथी आपके वीर जो जवान जो शहीद हुए सर, उनके परिवार से आप मिलता हूं मैं आज भी। इस कंडीशन में भी उनके परिवार के पास जाता हूं। मुकेश कुमार लास्ट नायक, मुकेश कुमार उनका नाम है, पंजाब के रहने वाले हैं वो। मैं अभी भी शाम को वहां पर रात को ही लड़ाई होती थी। मैक्सिमम जितने भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और रात को ही हुई है। हाँ, एक लड़ाई थी जिसमें कि 13 जैक राइफल ने दिन में ही कूच किया था एक पोस्ट के ऊपर। बाकी जितनी भी वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है मैक्सिमम रात को हुई हैं। तो ये लोग हमारे पास से ही होके जाते थे कि भाई आर्टलरी वालों बहुत अच्छा फायर देना। और हम बिल्कुल, हमारी मोटर 120 होने के साथ साथ में बिल्कुल दुश्मन के नज़दीक थी। हमारे से जस्ट सामने इन्फेंट्री रहती थी, उसके पीछे जस्ट हम रहते थे। तो सबसे जो आर्टलरी की गन थी दुश्मन के नज़दीक हम लोग थे बिल्कुल। हमारा नाम बहुत छोटा था, लाइट रेजिमेंट हल्का तोपखाना, लेकिन लड़ाई के अंदर हमारे काम बहुत बड़े थे। क्योंकि एक लाइट रेजिमेंट के लिए फ़ख्र की बात है कि 10,000 राउंड फायर करना। और हमारी यूनिट को कारगिल से नवाजा गया है। हमारे उस टाइम के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जी.के. महेंद्र दत्ता की कमांड में हम लोगों ने ये विजय ऑपरेशन को मुकाम तक पहुंचाया था।
और आज मेरी यूनिट का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और हमें भी अपने आप के यूनिट ऊपर का ही नाम नहीं सर, आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दीपचंद सर, मैं जानना चाहता हूँ, आपने हमारे देश की सेवा करते हुए सर अपने दोनों पैर और एक हाथ को खो दिया सर। मैं आपको सलाम करता हूँ। तो ये जो क्या ऐसा क्या कुछ हुआ था सर? नहीं, ये मैंने पहले ऑपरेशन रक्षक लड़ा, उसके बाद ऑपरेशन विजय लड़ा। उसके बाद में सैनिक कभी भी आराम से नहीं बैठ सकते। कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने फिर हमारे पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, कुछ आतंकवादियों ने। उसी टाइम तो हम लोग बॉर्डरों से वापस आ गए। जैसे ही हम आए हैं, आते ही हम लोग अनलोडिंग कर रहे थे और एक छोटा बक्सा छूटने से एक बम ब्लास्ट हुआ, जिससे कि मेरी दोनों टांगे और एक राइट हैंड चला गया जी। तो लेकिन मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज दिल में ये एक उम्मीद आती है कि मेरे को बचपन से ही मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाया था, मैं उनसे पूछ करके बड़ा हुआ था, उन्हीं के चिन्ह कदमों पर चलते हुए कि मैं पूछता था कि फौजी कैसे बनते हैं, तो वो 71 वार के बारे में बताते थे। तो मेरे बचपन से ही मन में आती थी कि मैं भी कभी सैनिक बनूंगा। तो मेरी भगवान ने एक वर्दी, जो ये वर्दी पहनते, ये वर्दी नहीं, हमारी अंदर आत्मा है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। और हम खुशनसीब हैं, खास करके मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस मातृभूमि पर पैदा हुआ और देश की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी के अंदर मुझे भर्ती होने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आदरणीय हमारे देश के वीर, जिन्होंने वीरता, शौर्य और बहादुरी का परचम 99 कारगिल युद्ध और 3 ऑपरेशनों में हमारे देश की रक्षा करते हुए परचम लहराया, हमारे देश के तिरंगे को लहराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। और मैं अंत में आप लोगों को यही बोलता हूँ कि दोस्तों, भर्ती होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आदरणीय हमारे देश के वीर, जिन्होंने वीरता, शौर्य और बहादुरी का परचम 99 कारगिल युद्ध और 3 ऑपरेशनों में हमारे देश की रक्षा करते हुए परचम लहराया, हमारे देश के तिरंगे को लहराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। और मैं अंत में आप लोगों को यही बोलता हूँ कि दोस्तों, हम सैनिक हैं, हम सैनिक भूतकाल भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। तो पूरे देश को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि हम लोग भूतकाल में भी वही रक्षा करते हैं देश की, वर्तमान में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए आप सैनिकों का सम्मान करें और जितने भी हमारे कारगिल लड़ाई में शहीद हुए सैनिक, उनकी शहादत को मैं सत सत नमन करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मेरा ये देश हमेशा खुश रहे। और जाते जाते वक्त मैं एक लाइनें बोलता हूँ कि गीत आंसू पहुँचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुँचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। गीत मेरी साधना का सार रहना चाहिए, हम भले ही मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर ये मेरा देश रहना चाहिए। तो जय हिंद सर, धन्यवाद आपका। भारत माता की जय।